आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जब हम परेशानियों से होकर गुजरते हैं तो हम ऐसे समय में जीवन में संघर्ष करते हैं और मसीह के बारे में नहीं सोचते। पर हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जिससे हमारा जीवन सच्चा मसीह जीवन कहलाएगा। हो सकता है आपको सब आशीषें मिल रही हो और आप बहुत खुश हैं, लेकिन केवल ऐसे समयों में ही नहीं, परंतु जब आप कई प्रकार की परेशानियों से होकर गुजरते हैं तो ऐसे समय में भी आप पूरे मन से प्रभु से प्रेम करें। पर हम इस प्रकार का जीवन कैसे जी सकते हैं? हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, उसकी आशीषों को प्राप्त करना है। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद, जिसमें लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी हम सभी को प्रभु की संगति में एक आत्मा हो जाना है। आप में से प्रत्येक को यह अनुभव होना बहुत जरूरी है। एक वचन और हम लोग देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, जिसमें हम सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं। जब यीशु इस धरती पर थे तब एक दिन एक सामरी स्त्री उसके पास आई। यीशु जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर उस सामरी स्त्री का आना उसका मकसद था। वह वहाँ जल भरने आई थी, यीशु से मिलने नहीं। पर प्रभु यीशु ने एक सुंदर तरीके से उसका प्रबंध किया ताकि वह सामरी स्त्री उद्धार को प्राप्त कर सके। जैसे वचन में लिखा है 6 पद में, यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु ने जिस जीवन की जल की बात की वह पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की शक्ति और उसके साथ सीधा संबंध बनाती है। पर सामरी स्त्री ने जीवन का जल का मतलब कुएं का पानी के बारे में समझा और उसने कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना होऊं। सामरी स्त्री ने प्रभु के उद्धार को प्राप्त किया। हमारा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने उस सामरी स्त्री से बातें किया। वह पापनी स्त्री थी। उस स्त्री ने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन यीशु ने उससे प्रेम से बातें की और उसके जीवन को सुंदर बना दिया। जब उसे प्रभु की संगति मिली तो वह आनंद से भर गई और इस आनंद को वह अपने अंदर नहीं रख सकी। वह अपने नगर में गई और जिनसे भी वह मिली उसे इस अनुभव के बारे में बताया। एक मनुष्य को देखो, क्या वह मसीह है? उसने यीशु मसीह के बारे में
बहुत से लोगों को बताया। यही है मसीह जीवन। आज हमें और आपको भी यीशु मसीह के बारे में बताना है, प्रभु की संगति में रहना है, तभी प्रभु हमारे साथ एक आत्मा हो जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। सचमुच में पिता आप महान हैं। हम सभी आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता। हम सभी विश्वास करते हैं कि आप संकट के समय में हमारा शरण स्थान और मजबूत गढ़ है पिता। आप हर बंधन को तोड़ने में, हर बुराइयों को हराने में, हर अंधकार के कामों पर काबू पाने की शक्ति रखते हैं पिता। हम सभी आपके सिंहासन के समीप आते हैं पिता, आपकी संगति में आते हैं पिता। पवित्र आत्मा को भेज पिता हमारी अगुवाई करने के लिए। पिता प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज शैतान की दुष्ट शक्ति से परेशान है, नाना प्रकार की बीमारियों से परेशान है, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर एक शैतान की दुष्ट शक्ति दूर होने पाए। हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या इनके शरीर से दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते जिन भाई बहनों के पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें एक सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज कर्ज में हैं, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर एक प्रकार के कर्ज दूर होने पाए। जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत से परेशान है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की नशे की बुरी आदत इनके शरीर से दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं जिन घरों में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं पिता, अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए पिता, आप उन लोगों पर भी अपनी आशीष दे ताकि वे लोग एक दूसरे से मेल प्रेम से रहने पाए और पिता आपके आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते पिता जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। प्रार्थना करते हैं पिता आपके बच्चे संसार में रहकर पापमय जीवन बिता रहे पिता, आप इन लोगों को क्षमा कर। जिस प्रकार आपने सामरी स्त्री के जीवन को बदला पिता, आप इन लोगों के जीवन को भी बदल, इन्हें भी उद्धार दे पिता, इन्हें भी नया कर पिता होने दे पिता। ये लोग गवाही का कारण होने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।